जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वनस्पति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है जड़। देखिए, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और पेड़ पौधों में जो है सबसे मेन जो होता है वो जड़ होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो हैं अपना विकास कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, पेड़ पौधे के जो जनक थे यानी पिता, वो थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, तो देखिए, जड़ किसे कहते हैं। यदि हमारा टॉपिक है जड़, तो जड़ किसको कहते हैं। देखिए, जड़ जो होता है ये पौधे की प्राथमिक अवस्था होती है। जड़ के द्वारा ही पौधे का विकास होता है। अब देखिए, जड़ कैसे उत्पन्न होती है। जैसे हम कोई बीज खेत में बोते हैं तो पहले उसमें ये ऐसे इस तरीके से, जिसको मूलांकुर बोलते हैं, पहले मूलांकुर निकलता है। ठीक है, देखिए, हमने बीज को पहले बो दिया, 1-2 दिन पड़ा रहा, फिर उसके बाद में उसमें ये मूलांकुर निकलता है। फिर उसके बाद में उसमें 1-2 दिन के बाद में उसमें धीरे से ऊपर जमीन के ऊपर ये निकल आता है तना। ठीक है, जिसको प्रांकुर बोलते हैं। जमीन के अंदर निकला उसको मूलांकुर, जो जमीन के ऊपर निकल आया उसको प्रांकुर बोलते हैं। अब देखिए, यही धीरे धीरे आगे चल के जो हमारे पेड़ का रूप ले लेता है, ये तना हो जाता है ना, ये उसका रूप ले लेता है, और हमारा ये मूलांकुर जो है ये जड़ का रूप ले लेता है। और जो हमारा पेड़ का विकास होता है वो मूलांकुर से होता है। ठीक है, जड़ और मूलांकुर से होता है। जड़ को ही पहली अवस्था में मूलांकुर कहते हैं और फिर धीरे धीरे वो चल के आगे विकसित होके जड़ का रूप ले लेती है। अब देखते हैं हम जड़ का कार्य क्या होता है। आप लोग देखिए, सोचते होंगे कि जड़ का जो कार्य होता है वो होता है पानी सोखना। तो ये बात गलत है। पेड़ जो है जड़ के द्वारा पानी नहीं सोखता है। जैसे हम पानी डालते हैं पेड़ में तो हमको लगता है कि जड़ के द्वारा ही इस पेड़ को पानी मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जड़ जो है, जड़ का मेन कार्य जो होता है वो हमारे पेड़ को सीधा रखना। ठीक है, ये पेड़ को सीधा रखता है, क्योंकि यदि हमारी जड़ नहीं होगी तो पेड़ हमारा गिर जाएगा या फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हम एक इमेज से समझते हैं, जैसे ये हमारा कोई पेड़ है इस टाइप से, इसमें ये जड़ निकली जो जमीन के अंदर। देखिए, जड़ें जो होती है वो जमीन के अंदर की ओर विकसित होती हैं। ये जड़ है जमीन के अंदर, ये पेड़ को क्या किए, सीधा रखे हुई। यदि हम इसको काट देंगे तो पेड़ जो है कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, और इसी में से आप सोच रहे होंगे कि जब जड़ जल नहीं सोखती है तो जल कौन सोखता है। तो जो जल है वो हमारे मूल रोम सोखते हैं। जब भी हम किसी पौधे को उखाड़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक तो मेन जड़ जो होती है ये होती है, लेकिन उसमें जो धागे के टाइप के ऐसे निकले हुए होते हैं, बाल के टाइप के, इनको हम मूल रोम कहते हैं। पानी जो है हमारे मूल रोम सोखते हैं। ठीक है, तो ये मूल रोम है, और मूल रोम का मेन कार्य होता है जल का अवशोषण, यानी जल को पौधे तक पहुंचाना। तो चलिए अब हम समझते हैं जड़ के प्रकार हैं, टाइप ऑफ रूट। जड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। पहली है मूसला जड़ और दूसरी है अपस्थनिक जड़ या रेशेदार जड़ें। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले ये हम समझेंगे मूसला जड़ के बारे में, लेकिन इसके अलावे हम और भी जड़ों के बारे में समझेंगे जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ किसको बोलते हैं। देखिए, मूसला जड़ जो होते हैं ये प्रत्येक पेड़ पौधे में होती है। ये जड़ जो है ये प्राथमिक जड़ होती है। यदि मूसला जड़ नहीं होगी ना तो पेड़ और पौधा जो है हमारा सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जैसे ये एक पेड़ है,
ये जो हमारी जड़ होती है ये एक मेन जड़ होती है, इसी को हम मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, ये तो एक हमारी जड़ हो गई, लेकिन इसको हम प्राथमिक जड़ भी बोलते हैं और मूसला जड़ भी ये होती है। इसी को हम, जो जमीन के अंदर एकदम सीधी गई हुई होती है, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। तो चलिए अब हम अगली जड़ समझते हैं, आरोही जड़। देखिए जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला तथा अपस्थनिक रेशेदार, लेकिन इनके अलावा हम अन्य जड़ों का भी अध्ययन करेंगे। तो आरोही जड़ किनको कहते हैं? आरोही जड़ें वो होती है जो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ने लगती हैं। जैसे आपने मनी प्लांट का नाम तो सुना ही होगा ना, घरों में लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, मनी प्लांट ये दीवार के सहारे जो होता है ये ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, इसी को हम आरोही जड़ें कहते हैं। इसके अलावा और भी अन्य पौधे हो सकते हैं जो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ने लगते हैं। इनमें ये छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जो दीवार में चिपक जाती हैं और ये धीरे धीरे चल के ये ऊपर चढ़ने लगता है, जिनको हम आरोही जड़ कहते हैं। फिर अगला देखते हैं परजीवी जड़। ये जड़ें क्या होती है? देखिए परजीवी जड़ें उन जड़ों को कहते हैं जो किसी दूसरे पेड़ पर रहकर जीवित रहती हैं, यानी वो पेड़ किसी दूसरे पेड़ पर रहकर जीवित रहते हैं। जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो क्या होते हैं ना, अमरबेल आपके आसपास आपने बेर का पेड़ तो देखा ही होगा ना, उस पर ये जो जैसे ये पेड़ है, एक बेर का पेड़ है, उस पर रेशे टाइप के ऐसे ऐसे होते हैं, बाल के टाइप के सब बिछे हुए होते हैं, उनको हम अमरबेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अमरबेल हो गए, यानी ये इसी पेड़ के ऊपर आश्रित होते हैं। पर यानी दूसरे पर जीवित मतलब जीवी मतलब जीना। ठीक है, ये दूसरे पर रहकर जीते हैं और ये इसी पेड़ से जो भोजन या फिर जल इसी पेड़ से लेते हैं। अब अगला समझते हैं अधिपाद जड़ें। अधिपाद जड़ें किन्हें कहते हैं? देखिए ऐसी जड़ें जो किसी दूसरे पेड़ पर रहती है, यानी दूसरे पेड़ पर उगाती है। देखिए परजीवी का मतलब था कि वो किसी दूसरे पेड़ पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी उसी पर अपना बसेरा कर लेती हैं और उसी पेड़ पौधे से अपना भोजन और जल की आवश्यकता को पूर्ति करती हैं। ठीक है, लेकिन अधिपाद जड़ें जो होते हैं, ये पौधे जो होते हैं ये दूसरे पौधे पर उगाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो जैसे आम के पेड़ पर देखा होगा, कोई कोई पौधे उगाते हैं, उसी डाली में पौधे उगाते हैं, उनको हम अधिपाद जड़ें बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे आर्किड का जो पौधा होता है ना, वो किसी दूसरे पेड़ पर उगाता है, लेकिन इन पौधों को जो है इस पौधे से कोई मतलब नहीं होता, ये इससे जल और भोजन की कोई उनको आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है, आर्किड के पौधे की जो पत्तियां होती है बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, एकदम मुलायम होती हैं। तो क्या कहते हैं, ये वायुमंडल से जो है नमी को ग्रहण करती हैं और इन जिस पौधे पर ये उगती हैं इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो परजीवी और अधिपाद में कंफ्यूज मत होना। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पेड़ पर एकदम आश्रित रहते हैं, उनसे उनका सीधा मतलब होता है, वो उसी से खाना पानी जो है सब कुछ लेते हैं। लेकिन अधिपाद ऐसे जड़े होते हैं जो जिस पेड़ पर उगती है उनसे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उन पर रहते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, अपस्थनिक जड़ें। अपस्थनिक जड़ें किनको कहते हैं? देखिए जड़ें दो प्रकार की थी, मूसला जड़ और अपस्थनिक जड़ें, यानी इनको हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। तो अपस्थनिक जड़ें क्या होती है? देखिए वो जड़ें जो जिन पौधों के बीच से ही जड़ें निकलने लगती हैं। जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें जो जड़ें होती हैं वो रस्सी के टाइप की निकलने लगती हैं पेड़ के बाहरी हिस्से से, तो उनको बोलते हैं अपस्थनिक जड़ें। अब देखिए अपस्थनिक जड़ें दो प्रकार की होती हैं। वो क्या, पहली है स्तंभ मूल। ठीक है, फिर दूसरी है अवस्तंभ मूल। तो स्तंभ मूल किनको कहते हैं? देखिए ऐसी जड़ें जो पेड़ से निकलते हुए 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे आपने बरगद के पेड़ पर जो रेशे निकलती हैं, यानी जो रस्सी के टाइप की जड़ें निकलती हैं, ये हमारी एकदम बराबर से निकलते हैं ना, एक जैसे बराबर से निकलती हैं, ये इसमें 90 डिग्री अंश का कोण बनाती हैं ये जड़ें। तो ऐसी जड़ें जो पौधे के
बराबरी हिस्से से निकलती हैं और 90 अंश का कोण बनाती हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। और अब स्तंभ मूल किनको कहते हैं? वो जड़ें जो पेड़ में तिरछी निकली हुई होती हैं। जैसे आपने मक्के का पेड़ देखा होगा, उसमें जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं। ये तो एक हमारी जो है मूसला जड़ यानी एक प्रारंभिक जड़ निकल चुकी है, लेकिन इसके अलावा ये बाहर से जड़ें निकली हुई होती हैं। और गन्ने में भी इसी टाइप की बाहर से जड़ें, देखिए ये क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये जो गन्ना जो है हमारा पतला होता है, यानी मक्का और गन्ना जो पतला होता है, पहले तो जब तक मक्के में जो है भुट्टा नहीं आता है तब तक वो आराम से खड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो भुट्टा आ जाता है और ये जो पेड़ होता है ये धीरे धीरे वजन होने लगता है, तो ये जड़ें जो है पौधे का बैलेंस बनाए रखने का कार्य भी करती हैं। देखिए यदि इधर से हवा आएगी तो इधर वाली जड़ें जकड़े हुए हैं ज़मीन से, इधर से हवा आएगी तो इधर से जकड़े हुए ज़मीन से। तो अविस्तंभ मूल इनको कहते हैं, जो तिरछी जड़ें निकली हुई होती हैं पेड़ों से उनको अविस्तंभ मूल कहते हैं। ये बराबर से नहीं निकली हुई होती हैं। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा एक साथ देखते हैं। देखिए पहले क्या था, जड़, जड़ किसे कहते हैं और जड़ के कार्य क्या होते हैं। देखिए जड़ पेड़ को सीधा रखता है और ये पेड़ को गिरने से बचाता है। फिर उसके बाद में मूसला जड़ क्या था, ये पेड़ की जो है प्राथमिक जड़ होती है, ये सभी पेड़ों में पाई जाती है, ये इस तरीके से एकदम सीधी निकली हुई होती है। फिर आरोही जड़ें किनको कहते हैं, जो जड़ें किसी दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, जैसे अमरबेल की, ठीक है, उनको आरोही जड़ें कहते हैं। परजीवी जड़ें किनको कहते हैं, तो परजीवी जड़ें वो जड़ें होती हैं जो दूसरे पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे अमरबेल, ठीक है। फिर उसके बाद में अधिपाद, अधिपाद क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पेड़ पर उगाते हैं उनको अधिपाद कहते हैं। और इन पेड़ों का जो है उस पेड़ से कोई वास्ता नहीं होता है जिस पर वो उगती हैं, उससे ये हवा पानी कुछ भी नहीं लेती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ें वो होती हैं जो पेड़ पौधे के बाहरी हिस्से से निकल आती हैं, ठीक है, पेड़ के बाहरी हिस्से से इस तरीके से निकल आती हैं। फिर अपस्थनिक जड़ में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, पहली है स्तंभ मूल, फिर अविस्तंभ मूल। स्तंभ मूल क्या था, जो पेड़ पौधे के बीच से जड़ें निकलते हैं, यानी पेड़ के बराबर से जड़ें निकलती हैं, उनको बोलते हैं अपस्थनिक स्तंभ मूल। जैसे ये पेड़ है, ये बराबर से और ये 90 डिग्री कोण का अंश बनाती हैं और बराबर से निकलती हैं। अब स्तंभ मूल किसे कहते हैं, ये पेड़ के तिरछे तिरछे निकलती हैं, ठीक है, पेड़ में जो है तिरछी रेखाएं के टाइप की निकलती हैं, इनको बोलते हैं अविस्तंभ मूल जड़ें। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके इस टाइम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सोचते हैं कि ना कैसे भी करके आपको बेसिक से जानकारी अच्छे से एकदम अपनी भाषा में जानकारी मिल सके, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।